Very good evening. Today we are starting our next topic, that is analysis of projects. Analysis two types के होते हैं. First होता है commercial and second is सोशल कॉस्ट. कमर्शियल क्या होता है? जो हम इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और सोशल कॉस्ट जो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं. इंडस्ट्रियल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को करने के लिए सबसे पहले हमें एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि सपोज़ मैं या आप एक कंपनी में काम करते हैं जिसमें आपके मैनेजर ने बोला कि हम आपको 4-5 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स देंगे, जिसके थ्रू आपको हमें ये पता लगा के देना है कि कौन से इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में इन्वेस्ट करने के बाद आपके प्रॉफिट्स कम से कम 5 to 6 टाइम्स इंक्रीमेंट होगा. ठीक है, जितना आप इन्वेस्ट करेंगे अमाउंट. तो उसके लिए आपको सबसे पहले मैं क्या मांगूंगी मैनेजर से कि सर मुझे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर की चाहिए कि कौन सी किस सेल्स को करने के बाद कितना प्रॉफिट आता है, कौन सी इन्वेस्टमेंट के बाद कितना प्रॉफिट होगा. एंड फिर उस इन्वेस्टमेंट को अप्रेज करेंगे. अप्रेज कैसे करेंगे कि बाहर जहाँ वो जगह है, जहाँ वो सिचुएटेड है, उसको एनालाइज करेंगे. फिर उसके बाद उसकी जो पुरानी सारी हिस्ट्री है उसको हम रीड आउट करेंगे. देन उसके बाद हम कोई भी जो हमें रिपोर्ट बनानी होती है वो बनाएंगे. उसके बाद आगे फॉरवर्ड करेंगे. तो उससे क्या होगा कि जो हमारे टोटल 4-5 प्रोजेक्ट्स थे उसको सिमिलर ऐसे ही रैंकिंग देंगे. रैंकिंग देने के बाद हमें जो टेक्निक्स हमें पता होती हैं, ARR, NPV, IRR, उन सबको यूज़ करना उसमें प्रोजेक्ट को एनालाइज करने में बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, तो एनालिसिस के 2 मेथड्स हैं, कमर्शियल इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से और सोशल कॉस्ट सोसाइटी पर्सपेक्टिव से. तो सबसे पहले सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या रिफ्लेक्ट करता है कि रियल वैल्यू क्या है प्रोजेक्ट की सोसाइटी के लिए. ठीक है, तो उसके बाद हम अगली क्या स्टार्ट करेंगे कि सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को सर्वे करने के लिए अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की ज़रूरत होती है. अर्बन डेवलपमेंट रूरल में भी करते हैं, लेकिन अर्बन में क्या होता है कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से सारे सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यहीं पर कॉर्पोरेट सेक्टर ज़्यादा यहीं पर डेवलप करने की कोशिश करता है. इट कंप्राइजेज नॉट जस्ट द फाइनेंशियल इफेक्ट. ये सिर्फ फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं दिखाता इन्वेस्टमेंट के, हाँ ये इस जगह हमें इन्वेस्टमेंट करनी है. कॉस्ट भी देखते हैं कि कितना इनकर होगी. डायरेक्ट बेनिफिट्स भी देखेंगे कि टैक्स और फीस कितने जाएंगे, जो हमारे लीगल चार्जेस होते हैं कोर्ट्स वगैरह के, जब उसकी रजिस्ट्री वगैरह करानी होती है, काफ़ी सारा तामझाम होता है. इनडायरेक्ट में लेबर मार्केट, लीगल एस्पेक्ट, ये सब देखते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि इसको हम और क्या किस नाम से बोलते हैं सोशल कॉस्ट एनालिसिस को. तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस. और ये एक मेथोडोलॉजी होती है जो डेवलप होती है फॉर इवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट, जो कि मैंने बताया इन्वेस्टमेंट में 4-5 आपको प्रपोजल्स देंगे. उस प्रोजेक्ट को आपको सबको अप्रेज करना होता है, उनके बारे में इवेल्युएशन करनी होती है. अब ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट में भी यूज़ होता है. पब्लिक इन्वेस्टमेंट लाइक जैसे हमारे हॉस्पिटल्स हो गए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट है. लेकिन अभी हम सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर इस वाले इसमें नहीं डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए ना वो आपको प्राइवेट सेक्टर में ही ज़्यादा एक्सपीरियंस आएगा जब आप जॉब में जाओगे. ठीक है, तो SCBA यानी कि सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इवेल्युएट करता है इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स को, स्पेल आउट ब्रॉड नेशनल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का बताते हैं, और टेक्टिकल डिसीजंस मेकिंग विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रॉड स्ट्रेटेजिक चॉइसेस डिफाइंड बाय प्लानिंग एट द मैक्रो लेवल. ये ज़्यादातर मैक्रो लेवल पे होते हैं, माइक्रो लेवल पर आप नहीं कर सकते. ठीक है, तो और ये एड करता है, ये सारा सेम ही है शायद, सेम ही है. हाँ, अब पढ़ लेते हैं स्कोप. स्कोप में क्या है कि सबसे पहले पब्लिक इन्वेस्टमेंट है और एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है. इसमें क्या करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं ताकि लोगों की जो सेविंग्स हैं उसको और इन्वेस्टमेंट को हम मैच कर सकें और डेवलपमेंट का इम्पैक्ट देख सकें. रिवेन्यू को जो हमने शेयर किया सोसाइटी में, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारा. अब इसको रीड आउट करता है. SCBA इज द पर्पस टू एस्टेब्लिश द फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ ईच वेंचर इन पर्सपेक्टिव्स ऑफ शेडो प्राइजेस, बिकॉज क्योंकि इनिशिएटिव इम्पैक्ट करता है पब्लिक की सेविंग को और इन्वेस्टमेंट को. अब एंड द डेवलपमेंट्स इम्पैक्ट ऑन द रिवेन्यू शेयरिंग, कितना रिवेन्यू हम पब्लिक से लेकर कलेक्ट कर रहे हैं और उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं. दिस इज द स्कोप ऑफ सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है और एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है. पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो कंडक्ट करते हैं सोशल कॉस्ट एनालिसिस फॉर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. जैसे मैंने बताया आपको, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होते हैं, और हॉस्पिटल्स हो गए,
ये सब जब नेशनल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है शेपिंग द कंट्रीज इकोनॉमी, इट इज़ असेंशियल टू एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ सोशल इम्पैक्ट। ओके, और प्राइवेट क्या होता है, जो प्राइवेटली किया जाता है, जिसको सिर्फ जो कैपिटलिज्म हम पढ़ते थे ना, कैपिटल सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, वो ये होती है प्राइवेट। उसमें सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, सोसाइटी का इतना कंसर्न उनको नहीं होता। ठीक है,